Good morning, students. We are August to Learning. I am your chemistry coach. अभी मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC के कुछ बहुत बेसिक्स रूल्स बताए थे। उन्हीं रूल्स के बेस पर मैंने आपको एक होमवर्क शीट दी थी। अब मैं आपको वो होमवर्क शीट पूरी सॉल्व कराने जा रहा हूँ, राइट। होमवर्क शीट हमारे पास, तो बेसिकली हमने यहाँ पर 5 रूल्स के बारे में अभी विद एग्जांपल्स बहुत डीपली समझा था। अब इन्हीं 5 रूल्स को बेस मानकर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अभी हमें यहाँ पर IUPAC नेम नहीं लिखना, अभी बस हमें यहाँ पर नंबरिंग करके दिखानी है इन 5 रूल्स के बेस पर, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। क्लियर? तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट था कि हमें लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी होती है। चलो हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4, एक लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो सकती है। दूसरी लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या हो सकती है? 1 2 3 4, हम यहां भी जा सकते हैं। और कोई लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखाई दे रही हो? हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे। 1 2 3 4। तो जितनी भी हमने लॉन्गेस्ट चेन बनाई है, तीनों कंपाउंड्स के अंदर मैक्सिमम कार्बन जो हैं वो 4 हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर हम रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं कि हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है। बट जब नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम आ जाए, फिर हम देखते हैं कि मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग किस में है। क्या देखते हैं बच्चे? मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग। अब हमें यहां पर देखना है कि किस कंपाउंड के अंदर ब्रांचिंग्स ज्यादा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहां पर 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, यहां पर हमारे पास 4 ब्रांच है। हमारे पास यहां पर कितनी ब्रांचेज हैं? हमारे पास यहां पर 4 ब्रांचेज हैं, राइट। अगर हम यहां पर बात करें तो 1 2 3 और 4, यहां पर भी ऑलमोस्ट 4 ब्रांचेज हैं। अगर हम बात करें यहां पर 1 2 3 4, यहां पर भी 4 ब्रांचेज हैं। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट था लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी होगी। रूल नंबर सेकंड था कि हमें ब्रांचिंग देखनी होती है, कितनी ब्रांचिंग है। बट हम क्या देख पा रहे हैं कि इन सब मॉलिक्यूल्स में हमारे पास टोटल 4 ब्रांचिंग्स आ रही हैं। बेटा यहां भी कितनी ब्रांचिंग है? हमारे पास 4 ब्रांचिंग है, देख पा रहे हो? 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4। यहां पर बेटा कितनी ब्रांचिंग है हमारे पास? हमारे पास यहां पर भी 4 ब्रांचिंग्स हैं। दैट मीन्स हम क्या समझे कि रूल नंबर सेकंड भी यहां पर फ्लॉप हो गया, मतलब गलत हो गया। ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। फिर आते हैं हम रूल नंबर थर्ड पे, कि रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। रूल नंबर थर्ड जो हमारे पास है वो कहता है कि फर्स्ट लॉकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग। हमें जो फर्स्ट लॉकेंट है उसको लोएस्ट नंबरिंग देनी होती है। अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि अगर नंबरिंग करें 1 2, यहां पर सेकंड पर आपका साइड चेन आ रही है। बेटा लॉकेंट का मतलब क्या है? यहां पर साइड चेन। लॉकेंट से क्या मतलब है? साइड चेन। अगर हम यहां देखते हैं तो यहां भी हमारे पास 2 पे आएगी और यहां भी आएगी। इसका मतलब यहां से इस चीज से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लॉकेंट भी हमारा सेम पोजीशन पर है। फिर हम आते हैं अपने रूल नंबर फोर्थ पर। क्या है? इफ नंबर ऑफ फर्स्ट लॉकेंट इज सेम देन अप्लाई लोएस्ट सम रूल। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे? लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। अब देखिए
हमारे पास ब्रांचिंग 2 पर है और यहाँ पर भी 2 पर है, यहाँ ब्रांचिंग 3 पर है, यहाँ भी 3 पर है। दैट मीन्स यहाँ हम बोलेंगे 2 + 2, दैट इज यहाँ बोलेंगे हम 3 + 3। एक तो आपके पास यहाँ से ये हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रांचिंग आपकी दोनों 2 + 2 2 पे ही है, और यहाँ पर भी आपकी ब्रांचिंग 3 + 3 3 पर ही है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि जो आपकी ब्रांचिंग 2 + 2 और 3 + 3 दोनों सेम है। इसका मतलब यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 क्या है बेटा? 5 है, इफ लोएस्ट सम रूल इज सेम देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। तो जब हम अल्फाबेटिकल रूल लिखेंगे यहाँ पर, तो हम देख पा रहे हैं हम कहीं से भी नंबरिंग करें, हमारे पास हर जगह पर एक कार्बन की चेन है। दैट मीन्स यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी क्या बेटे? मिथाइल है। ऐसे यहाँ पर भी क्या है? मिथाइल है। यहाँ भी क्या है? मिथाइल है। यहाँ पर भी मिथाइल है, और यहाँ पर भी क्या है? मिथाइल है। दैट मीन्स इससे हमें कोई इशू नहीं बन रहा। तो हम इन तीनों में से हम ये बोलें कि जो हमारे रूल नंबर 5 हैं टोटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो पांचों के पांचों इन तीनों पर वैलिड है। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। किसी एक को आप लॉन्गेस्ट चेन मान करके अपनी आईयूपीएसी कर सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस पे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइक दैट। ये क्वेश्चन है आपका। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राइट? जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी होगी। तो हम सबसे पहले रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है आपका? रूल नंबर 1 कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th, राइट? इसके अलावा हम देखते हैं क्या कोई और चेन भी पॉसिबल है। देखते हैं। यहां पर इस तरह ऐसे अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, या हम ऐसा बोल दें 5 6। तो आप देख पा रहे हो अगर मैंने नंबरिंग कुछ इस तरह से चलाई मैंने, तो वहां पर नंबर ऑफ कार्बन कम आ रहे हैं। तो ये सिंपल है। हम जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है बच्चे? नंबर ऑफ कार्बन आप देख पा रहे हो बेटा कितने यहाँ पर? 7 है। और ब्रांचिंग की अगर बेटा बात करते हैं, क्या करते हैं? ब्रांचिंग। तो एक ब्रांचिंग है, 2 है, और बेटा क्या है पर? 3 ब्रांचिंग है। तो टोटल ब्रांच भी यहाँ पर ज़्यादा है। टोटल ब्रांचेज भी क्या हैं हमारे पास? इस चेन में ज़्यादा हैं। टोटल 3 ब्रांचें। तो हम जानते हैं रूल नंबर 1 कहता है लॉन्गेस्ट चेन काउंट करना, रूल नंबर 2 कहता है कि ब्रांचिंग ज़्यादा होनी चाहिए, हम उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा? इस तरह से हमारा एक कंपाउंड है। तो हमें सबसे पहले यहां पर काउंट करना होता है लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास? लॉन्गेस्ट चेन हमें निकालना है। जब बेटा यहां पर लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4 एंड देन 5। क्लियर? इसके अलावा हम इस कंपाउंड में कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5, राइट? तो यहां पर हम कहीं से भी चलें तो हाईएस्ट कार्बन जो हैं वो 5 हैं, और 2 यहां पर भी ब्रांचिंग आ रही हैं,
और 2 ब्रांचिंग आपकी यहाँ पर भी आ रही हैं। दैट मीन्स दोनों ही नंबरिंग आपकी करेक्ट होगी। क्लियर? नो डाउट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप से आप बोल सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, पर नो प्रॉब्लम, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड ऐड कर लेते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है, कुछ इस तरीके से, लाइक कुछ ऐसे, राइट? ये आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन काउंट करने का रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए। देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। हम यहां से काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। एक तरीका तो ये है। इसका दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि आप मान सकते हैं, हम देखें इसका सेकंड तरीका क्या है बेटा, वो कि इस तरह से कंपाउंड है आपका, ऐसे, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम नंबरिंग करें तो हम नंबरिंग इसमें यहां से भी कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने नंबरिंग करी कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4। तो आप देख पा रहे हो लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन है, मजा नहीं आया। अगर हम कोई और तरीका देखते हैं, मान लीजिए हमने इसको कुछ नंबरिंग इस तरीके से करी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, और नंबरिंग करते हैं इसमें यहां से 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स कि ये तो गलत हो गया भाई, ये तो खैर गलती है क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन है। इन दोनों में से कौन सा ठीक है वो हमें चेक करना है, ठीक है? जब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाते हैं तो हम लोग क्या चेक करते हैं, ब्रांचिंग ज्यादा किस में है। तो आप देख पा रहे हो यहां पर एक ब्रांचिंग है, दूसरी ब्रांचिंग, तीसरी ब्रांचिंग एंड 4। इसमें 4 ब्रांच आपके पास अवेलेबल है, 4 ब्रांचेस, राइट? अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर एक ब्रांच, 2 3 और 4। नाइस रूल। यहां पर भी बेटा क्या है, 4 ब्रांचेस यहां पर भी आपकी अवेलेबल हैं। दैट मीन्स रूल नंबर सेकंड भी हमारा फेल होता है। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड पर। जब हम रूल नंबर थर्ड पर आते हैं तो हम बोलते हैं लोकेंट को लोएस्ट नंबर देना है। तो आप देखिए यहां से लोकेंट को मिल रहा है सेकंड नंबर, और वहां से भी हमारा जो लोकेंट है उसको मिल रहा है सेकंड नंबर। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम कि यहां पर भी ये रूल हमारा फेल हो जाता है। फिर आते हैं हम लोएस्ट सम रूल नंबर पर, जो मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में, मेरे पास एग्जाम्पल नहीं था तो मैंने कहा था मैं अनेक दूसरे एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो ये एग्जाम्पल अब लोएस्ट सम रूल का बन गया। देखिए कैसे, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहां पर कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां है। देखिए आपके पास 6 पर है, 6 पर 1 है, दूसरा आपके पास 5 पर 2 है, और एक 2 पर है। तो आप क्या देख पा रहे हो, 5, देखो 5 पर है आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक 6 के पास है प्लस, और एक आपका 2 पर है। तो नंबर कितना हो जाएगा इसका, 5 10 12 और 6 18। ये सम हो गया। यहां ये एक आपका यहां पर 6 पर है, 2 आपके 3 पर है, और बेटा एक आपका यहां पर 2 पर है। दैट मीन्स बेटा ये कितना हो जाएगा, 6 12 कुल मिला के 14। वाओ, जो रूल हम अपने लेक्चर में नहीं समझ पाए वो मैंने आपको यहां समझा दिया कि यहां पर 18 सम आ रहा है। कितना आ रहा है, 18, और बेटा यहां कितना सम आ रहा है, 14। द वेरी इंटरेस्टिंग रूल। दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो गया और ये आपका करेक्ट हो गया। कौन सा रूल है,
रूल नंबर 4। किसी को डाउट यहाँ तक? तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करें तो यहां पर भी हम ये देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको भी एक अलग स्लाइड पर ड्रॉ कर लेता हूं और फिर आपको समझा देता हूं। देखिए, तो कुछ ऐसे है, देखिए ये है कुछ इस तरीके से, एंड यहां पर कुछ इस तरीके से आपका ये कंपाउंड दिया हुआ है। क्लियर? ये कंपाउंड है आपका। अब हमें इसमें पता करना है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन पता करने के लिए तो हम सबसे पहले रूल नंबर 1 के पास गए, हमने लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी शुरू करी। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन मानी, हम यहां से मान लेते हैं 1 2 3 4 एंड कारण फोन हो गया 5th, एंड आप यहां बोल सकते हो 6th। एक तो ये हो सकता है। उसके बाद एक आपके पास, उसके बाद एक आपके पास क्या हो सकता है, एक आपके पास ये भी हो सकता है। यहां से अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, आप देख पा रहे हो दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं किस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन दोनों में क्या है, सेम है। और कोई तरीका आप और भी तरीके यहां लगा सकते हैं चेक करने अपने तरीके से। बाकी हम देखते हैं रूल नंबर 2 पर, जब हम कार्बन चेन बना देते हैं फिर हम देखते हैं ब्रांचिंग ज्यादा किसमें है। तो आप देख रहे हो इसमें बस एक ब्रांच आ रही है, ओनली 1 ब्रांच। और बेटा यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर आप यहां देख पा रहे हो तो आपके पास यहां ब्रांचिंग बहुत है। एक ब्रांच ये है, 2 ये रही, तीसरी ब्रांच आपकी ये पूरी है। तो यहां पर 3 ब्रांच आपके पास है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी उतना बेटा आपका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है और ज्यादा होता है। तो हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। तो रूल नंबर जो मैंने आपको 5 रूल सिखाए हैं, ऑल सभी क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस हैं। तो आपको वहीं से सारे क्वेश्चन बार बार डील करने हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देख पा रहे होंगे इसको, सिमिलरली मैंने यहां पर ये बना दिया है। क्लियर? अब देखिए जब इस क्वेश्चन नंबर 6 में नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं बेसिकली, अभी हम यहां पर सीख रहे हैं नंबरिंग कैसे करते हैं। थोड़ा नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए हम नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉन्गेस्ट। और आप देख रहे हो इस नंबरिंग में टोटल जो कार्बन है, टोटल कार्बन वो कितने हैं बेटा, टोटल कार्बन यहां पर आपके 9 है। और ब्रांच कितनी है आपके पास, टोटल जो ब्रांचेज हैं वो भी आपके पास देख पा रहे हो, आपके पास ब्रांच, एक ब्रांच, 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच। टोटल बेटा यहां पर 3 आपके पास ब्रांच है। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। और कोई तरीका, वैसे जब आप और कोई भी इसमें नंबरिंग करोगे तो और नंबरिंग इसमें सूटेबल नहीं होंगी, ऑलमोस्ट यही इसकी बेस्ट होती है। आप ट्राई कर लेना, एक बार चेक कर लेना और देख लेना, कोई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
सेवन्थ में अगर आप देखो तो आप सेवन्थ को मैं यहीं करा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में अगर नंबरिंग करते हैं हम, तो नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इसके बाद जब हम लोएस्ट चेन दे देते हैं तो हम देखते हैं ब्रांचिंग ज़्यादा किस में है। रोल नंबर सेकंड क्या है? ब्रांचिंग। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ब्रांचिंग है, और मेरे अकॉर्डिंग 4 ब्रांच से ऊपर यहाँ पर कुछ हो भी नहीं सकता। और ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो बोलोगे वो इसी को आप बोल दोगे कि 9 चेन का कार्बन चेन है और इसमें 4 ब्रांचिंग है, तो यही आपकी नंबरिंग सीधा हो जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कार्बन चेन की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि 1 2 3 4 5, आप कहीं भी चले जाओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सब जगह 5 5 ही आएगा। तो ये इसकी एक नंबरिंग हो गई। और इसमें क्या है? लॉन्गेस्ट चेन देखो कितनी है, ब्रांचिंग कितनी है, 1 ब्रांच है इसमें, 2 ब्रांच हो गई, 3 हो गई, और यहाँ पर 4 ब्रांच है इसमें। तो ये इसका नंबर हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके लिए ये हैं। अगर इन क्वेश्चंस पे हम नंबरिंग करते हैं तो इन क्वेश्चंस की नंबरिंग का रूल नंबर फर्स्ट हमारा वही होगा कि हमें लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी होती है, और लॉन्गेस्ट चेन काउंट करने के बाद हम फिर देखते हैं कि इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन काउंट करने के बाद तो हम आईपीसी करते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको थोड़े से ट्राई करने हैं, और इनको आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क के लिए है। एक बार और ट्राई करना है इसको, जब कोई डाउट आए तब मुझसे पूछना। मैंने आपको 8 क्वेश्चन सिमिलर कराए हैं, एक बार और ट्राई कर देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। इसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।